के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले हार्दिक पांड्या ने एक साल में ही इंडियन कैप हासिल करा था और अपने डेब्यू T20I मैच में 2 विकेट लेने के बाद से वो इंडियन टीम का क्रूशियल हिस्सा बन गए थे। बट क्या आईपीएल के सारे बेस्ट परफॉर्मर्स इंटरनेशनल लेवल पर चल पाते हैं? तो आज बात करेंगे ऐसे ही प्लेयर्स की जिन्होंने आईपीएल में तो खूब फोड़ा बट इंटरनेशनल में वो फ्लॉप ही गए। इस लिस्ट पर पहले प्लेयर हैं मोहित शर्मा, जिनकी 2012-13 की रणजी परफॉर्मेंस ने उन्हें सेलेक्टर्स के रेडार पर डाला, जिसके चलते नेक्स्ट ईयर चेन्नई ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करने का फैसला किया। अपने पहले ही साल में बेहतरीन परफॉर्मेंस देके 15 मैचेस में 16 की एवरेज से इन्होंने 20 विकेट्स हासिल किए, जिसकी वजह से ये सीजन के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने। इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए चेन्नई ने 2014 में फिर 2 करोड़ देके मोहित को ऑक्शन में वापस खरीदा और उनको डिसअपॉइंट ना करते हुए इस बार तो मोहित ने पिछली बार से बेटर परफॉर्म करा। शर्मा जी टुक 23 विकेट्स इन द होल सीजन, मगर उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी खराब हुई जब वो चेन्नई से पंजाब में शिफ्ट हुए। 3 साल पंजाब में बिताने के बाद मोहित ने दोनों सीएसके एंड दिल्ली को रिप्रेजेंट करा था एंड फाइनली 2023 में वो जा पहुंचे गुजरात, जहां उन्होंने आईपीएल का बेस्ट कमबैक लिखा था। पूरे सीजन में 27 विकेट्स लेके उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया था। ओवरऑल स्टेट्स देखें तो 112 मैचेस में 8.6 की इकोनॉमी से 132 विकेट्स लेके ही इज इंडीड एन आईपीएल लेजेंड। मगर वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में वो थोड़े फीके साबित हुए। T20I करियर में इनको सिर्फ 8 मैचेस में चांस मिला है, जहां इन्हें खाली 6 विकेट से ही संतुष्ट रहना पड़ा। दो ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन 2015 ODI वर्ल्ड कप कैंपेन, बट इनकंसिस्टेंसीज के चलते उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया एंड ही वॉज नॉट पिक्ड अप अगेन। हमारे नेक्स्ट प्लेयर की आईपीएल स्टोरी वैसे तो 2008 में किंग्स इलेवन पंजाब से शुरू होती है, मगर उनको पहली बार खेलने का चांस 2013 में मुंबई इंडियंस ने दिया। मैं बात कर रहा हूँ ऋषि धवन की, जो उस सीजन खाली 6 मैचेस ही खेल पाए, पर मुंबई के विनिंग कैंपेन का पार्ट होने की वजह से ही गेन्ड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और यही कॉन्फिडेंस ऋषि के नेक्स्ट सीजन में दिखा, जो उनका वन ऑफ द बेस्ट भी साबित हुआ। 13 मैचेस में 28 की एवरेज के साथ उस सीजन उन्होंने 13 विकेट्स लिए। यही नहीं, बैटिंग में भी उन्होंने 41 के एवरेज के साथ सीजन फिनिश किया। उसके बाद हालांकि ये लाइमलाइट में नहीं आए, बट स्टिल वो मल्टीपल सीजन्स किसी न किसी आईपीएल टीम का हिस्सा रहे हैं। ओवरऑल देखें तो ऋषि धवन ने आईपीएल में 39 मैचेस खेले हैं, जहां 8 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने 25 विकेट लिए हैं, जो उनके लिमिटेड चांसेस को देखते हुए एवरेज परफॉर्मेंस से ऊपर कहलाने लायक तो है ही। पर जब उनके पास परफॉर्मेंस बेहतर करने का चांस आया तो वो इसमें पूरी तरीके से नाकाम रहे। इंटरनेशनल लेवल पर खेले गए 1 T20I और 3 ODI मैचेस में ऋषि बस 2 विकेट्स ही ले पाए, और तो और इनकी बॉलिंग एवरेज भी काफ़ी सबपार थी। ODI में 160 और T20 में 42। तो जाहिर सी बात है ये स्टैट्स इंप्रेस करने वाले तो नहीं थे, जिसके चलते उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि इसके बाद ऋषि धवन ने डोमेस्टिक में काफी नाम कमाया था, मगर उनका इंटरनेशनल कमबैक अभी भी काफी दूर लगता है। इंडिया के पास हमेशा से एक जेन्युइन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी रही है और सब लोगों को ऐसा लगा कि ये कमी दूर हो सकती थी जब स्टुअर्ट बिनी ने अपना करियर की शुरुआत करी थी। आईपीएल के 2013 सीजन में अच्छा परफॉर्म करने के बाद उनको डायरेक्ट इंडिया टीम में चांस दिया गया। उस आईपीएल सीजन बिनी ने राजस्थान रॉयल के लिए 17 मैचेस में 33 की एवरेज के साथ रन तो बनाए ही और साथ में बॉलिंग करते हुए 6 विकेट्स भी लिए, जिसके चलते उनको इंडिया कैप भी हासिल हुआ। पर अगर वहां पे बिन्नी की एक बॉलिंग परफॉर्मेंस को छोड़ दें तो वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए, और वो एक परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश के अगेंस्ट, जहां सिर्फ 4 रन देके उन्होंने 6 विकेट्स चटकाए थे, जो कि आज भी किसी इंडियन बॉलर्स के लिए बेस्ट ODI फिगर्स हैं। मगर उस मैच को हटा दें तो बिनी ने ODI और T20 को मिला के 16 गेम्स खेले हैं, जिसमें से वो सिर्फ 15 विकेट्स ही ले पाए हैं। उनकी T20Is में बैटिंग भी काफ़ी साधारण सी ही थी। बिन्नीज पुअर फॉर्म कंटिन्यूड इन अदर फॉर्मेट्स टू, और यहाँ तक के इंजरीज के चलते बिन्नी को कर्नाटका डोमेस्टिक क्रिकेट को भी छोड़ना पड़ा, जिसके चलते उन्होंने नागालैंड की टीम में जगह ढूंढी। आफ्टर सीइंग मोर टैलेंटेड प्लेयर्स लाइक हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे एक्सेट्रा, बिन्नी को पता था कि अब इंडियन टीम में कमबैक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, and that's why he retired from all form of cricket in 2021. Similar to बिन्नी, हमारे नेक्स्ट प्लेयर को भी कंपटीशन की वजह से क्रिकेट से संन्यास लेना पड़ा। मैं बात कर रहा हूँ रॉबिन उथप्पा की, जिनको 2007 में ODI वर्ल्ड कप और फिर T20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका भी दिया गया, लेकिन वर्ल्ड कप में डिसेंट परफॉर्मेंस देने के बाद वो टीम में अपनी जगह बनाने लगे थे। लेकिन विद प्लेयर्स लाइक सहवाग, गंभीर, यूवी, रॉबिन अपनी जगह टीम में फिक्स नहीं कर पाए। 2008 के एशिया कप में खराब फॉर्म और विराट कोहली के राइज के साथ ही सेलेक्टर्स ने उनको अनदेखा कर दिया। मगर दूसरी तरफ T20 वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से 2008 आईपीएल में MI ने उन्हें चांस दिया, जहां स्टार्टिंग में वो अपनी काबिलियत दिखाने में नाकाम रहे, मगर उनकी असली पहचान बनी 2010 के बाद, जब वो RCB में फिनिशर के रूप में खेले और उसके बाद पुणे वॉरियर्स में एज ए लीड बैट्समैन। इसी बीच रॉबिन का गोल्डन ईयर आया KKR के साथ,
2014 में जब उन्होंने 650 से ज्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती थी। ओवरऑल स्टैट्स की बात करें तो आईपीएल की 197 इनिंग्स में रॉबिन ने ऑलमोस्ट 5000 रन बनाए हैं, वो भी 130 के क्रेजी स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन उनकी इंटरनेशनल की कहानी तो काफी अलग है। खेले गए 13 T20I मुकाबलों में ही कुड ओनली स्कोर 250 रन्स विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 118। तो साफ है रॉबिन अपनी आईपीएल फॉर्म इंटरनेशनल में रेप्लिकेट करने में असफल रहे, जिसके चलते वो अपनी इंडियन टीम में वो अपनी जगह नहीं बना पाए। जहां हमने अभी सिर्फ खाली इंडियन प्लेयर्स की बात करी है, वहीं कई ऐसे ओवरसीज प्लेयर्स भी हैं जो आईपीएल में निखरने के बाद अपनी नेशनल टीम के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, और इन्हीं में से एक हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिस लिन। वैसे तो अपने आईपीएल करियर की शुरुआत इन्होंने डेक्कन चार्जर्स से करी थी, बट उनकी पहचान बनी 2014 में। केकेआर से खेलते हुए लिन इंजरी के चलते बैटिंग से ज़्यादा योगदान तो नहीं दे पाए, मगर एबी डिविलियर्स का एक अनबिलीवेबल कैच पकड़ के सबकी नज़रों में ज़रूर आ गए। क्रिस लिन ने आईपीएल के 42 मैचेस में 34 की एवरेज और 140 की स्ट्राइक रेट के साथ 1300 से ज़्यादा रन बनाए हैं, जो कि अपने आप में काबिले तारीफ है। अब साथ में अगर इनके ऑस्ट्रेलिया के स्टैट्स भी देखो तो वो काफ़ी फीके मालूम पड़ते हैं। 18 T20I मैचेस में खाली 19 की एवरेज और 131 के स्ट्राइक रेट से लिन ने सिर्फ 290 रन ही बनाए हैं। कांस्टेंट इंजरीज और फॉर्म के चलते लिन ऑस्ट्रेलियन टीम में अपने लिए जगह पक्की नहीं कर सके। हमारे नेक्स्ट प्लेयर हैं मुरली विजय, जिन्होंने 2011 आईपीएल फाइनल में चेन्नई के लिए ट्रॉफी विनिंग 95 रन की पारी खेल के ये दिखा दिया था कि ही इज़ रेडी फॉर दिस स्टेज। 2010 से 2013 तक मुरली चेन्नई की बैटिंग ऑर्डर में एक अहम हिस्सा रहे हैं। माइकल हसी के साथ ओपन करते हुए उन्होंने काफ़ी रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं जो अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। चेन्नई के बाद विजय ने 1 साल दिल्ली के साथ भी बिताया, मगर उनकी दूसरी सक्सेसफुल स्टिंट आई पंजाब के साथ, जहां उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए 2016 में उनको कैप्टन भी बना दिया गया। अनफॉर्चुनेटली 2017 सीजन में इंजरी के चलते उनके चांसेस को काफ़ी धक्का लगा, और इसके बाद मुरली 2018 आईपीएल में खाली 5 मैच ही खेल पाए, मगर इसके बावजूद ही हैज़ अ गुड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अराउंड 2600 रन विद एन एवरेज ऑफ 26 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 122। अब अगर उनके इंटरनेशनल करियर की बात करें तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुरली रेड बॉल क्रिकेट के लाजवाब प्लेयर थे, मगर वो इसी फॉर्म को शॉर्टर फॉर्मेट्स में कैरी नहीं कर पाए। विजय प्लेड 9 T20Is जिसमें वो सिर्फ 19 की एवरेज और 109 के स्ट्राइक रेट से ही रन बना पाए। ओडीआई में भी सिमिलर प्रदर्शन के चलते अल्टीमेटली ही वाज ड्रॉप फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ द गेम, और उनके उभरते हुए करियर पे एक सडन फुल स्टॉप लग गया था। इसी बात को नजर में रखते हुए ही रिटायर्ड इन जनवरी 2003। अनडाउटेडली हमारी लिस्ट में सबसे बड़ा नाम रहेगा संजू सैमसन का। संजू ने अपने करियर की स्टार्टिंग से ही एक लेगेसी की शुरुआत कर दी थी। 2012 में उन्होंने केकेआर को रिप्रेजेंट करते हुए आईपीएल में एंट्री ली, पर उस साल उन्हें कोई गेम खेलने को नहीं मिला। संजू ने अपनी पहचान बनाई 2013 में जब वो राजस्थान के खेमे में गए। 2013 से 2015 के बीच संजू राजस्थान के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में निकल के आए थे, और एक टाइम पे उनको MS धोनी के सक्सेसर के रूप में भी देखा जाने लगा था। बीच में 2 साल दिल्ली से खेलने के बाद 2018 से वो राजस्थान का अहम हिस्सा रहे हैं, जहां पे बैटिंग के साथ साथ वो करंटली कैप्टनसी की भी कमान संभालते आए हैं। अपने पूरे आईपीएल करियर में संजू ने 4400 से ज़्यादा रन मारे हैं विद स्ट्राइक रेट ऑफ 139 एंड एन एवरेज ऑफ 30+। इन स्टैट्स को देख के लगता है कि ही शुड बीन अ रेगुलर मेंबर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, बट असलियत में संजू को जब भी इंटरनेशनल लेवल पर मौके मिले हैं वो उनका अच्छे से फायदा उठाने में नाकाम रहे हैं। T20I के 20 इनिंग में 18 की एवरेज से संजू ने अभी तक सिर्फ 374 रन ही बनाए हैं। यही इनकंसिस्टेंसी उनको टीम का परमानेंट पार्ट बनने से हमेशा रोक लेती है। आने वाले T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करके संजू इंडियन टीम में अपनी जगह फाइनल कर सकते हैं। ऐसे ही काफ़ी प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईपीएल में खूब नाम कमाया है, लेकिन इंटरनेशनल में प्रेशर के चलते वो अपनी कंट्री के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। तो ये थे वो 7 प्लेयर्स